हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 6 की जो बुक है हमारी पूर्वी, उसको अब हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अब हम आ गए हैं सेकंड यूनिट पे। और इसमें हम ज़्यादातर पढ़ेंगे ऐसी स्टोरीज जो फ्रेंडशिप के ऊपर बेस्ड है। तो देखो, फ्रेंडशिप इस दुनिया में सबसे सुंदर अगर कोई रिश्ता है ना, तो वो है फ्रेंडशिप। कि आपका एक अच्छा दोस्त हो, ठीक है, जिसके साथ आप बिल्कुल फ्री महसूस करें, उससे आप कुछ भी शेयर करें। तो फ्रेंडशिप किसी के साथ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे हम एलिफेंट और डॉग की फ्रेंडशिप देखेंगे। सो इस चैप्टर का नाम ही है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, कि दो ऐसे लोग या दो ऐसे इंसान या जानवर जो बिल्कुल आपस में, भाई हाथी अलग है, डॉग अलग है, पर उनमें फ्रेंडशिप हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कुछ एक्टिविटीज दी जाती है जिन्हें आप जरूर करें, क्योंकि आप जब सोचोगे, जब आप उनको पढ़ोगे, तो आपको कुछ चीज और फील होगी, कुछ और चीज आपको मालूम होगी। सो फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो हमारी जिंदगी है उसमें फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और सच में फ्रेंड्स होने भी चाहिए, क्योंकि हम जो चीजें अपनी फैमिली से कई बार नहीं बता पाते, वो अपने फ्रेंड्स को हम इजीली बता सकते हैं। वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड। वट डू यू डू वेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील? कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, ठीक है, तो आप कैसा महसूस करते हो, ठीक है, और फ्रेंड्स क्यों जरूरी है? तो देखो, हमने देखा है, देखो अपनी क्लास में हम जब होते हैं, अपने करियर में भी जब हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो देखो अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, भाई कर तो सकते हैं, बट फिर भी कोई फ्रेंड होता है तो उसके साथ जीवन और आसान लगने लग जाता है। So now complete the following sentences by writing in the shapes given below. Share your completed sentences with your classmate and teacher. One has been done for you. अब ये हमें कुछ एक्टिविटी करनी है, जिसमें एक हमें दे रखा है, दूसरा हमें भरना है। और हाँ, दूसरी बात, फ्रेंड्स भी थोड़ा सा संभल के बनाने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको, जो फ्रेंड आपने बनाया है, वो आपको गलत चीज में पुश कर रहा है, वो जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे फ्रेंड को छोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपकी कमियों को पूरा करने में आपकी मदद करे, आपको पढ़ाई के लिए, आपको एक्सरसाइज करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए और मोटिवेट करें। ऐसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, ठीक है। विथ माई फ्रेंड आई प्ले। मैं अपने दोस्त के साथ क्या क्या करता हूँ? प्ले। या क्या करती हूँ? प्ले। कि मैं उसके साथ खेलती भी हूँ। एट, मैं उसके साथ खाना भी खाती हूँ। और दूसरा, मैं उसके साथ कहीं भी पार्क में कहीं भी वॉक भी करती हूँ, ठीक है। विद माई फ्रेंड आई फील। अपने दोस्त के साथ मैं कैसा महसूस करती हूँ? हैप्पी, सेफ और कंफर्टेबल, कि मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप ये वर्ड्स फिल कर सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से भी डाले हैं, अगर आपको कुछ और भी लगता है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। जो इस चैप्टर का टाइटल दिया है वो है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। दो ऐसे बेस्ट फ्रेंड जो आपस में मिलते नहीं है, उनका ना साइज मिलता है, ना शेप मिलता है, ना उनकी कोई एक्टिविटी मिलती है, पर वो फ्रेंड है। तो यहाँ यही पूछा गया कि अनलाइकली का मीनिंग क्या होता है। तो अनलाइकली का मीनिंग होता है बेटा कि जो बिल्कुल भी लाइकली हैपन नहीं हो, नॉट लाइकली हैपन, कि जो बिल्कुल एक जैसे ना दिखे। दूसरा, नॉट एक्सपेक्टेड, ओके, नॉट एक्सपेक्टेड, डी है ये। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड? क्या आपने कभी भी ऐसे कोई दो दोस्त देखे हैं जो बिल्कुल अलग अलग है पर फिर भी दोस्त हैं? तो यहाँ हम एनिमल की बात, तो हम एनिमल के बारे में बात करेंगे कि यस, आई हैव सीन वन unlikely friend of cat and dog in the park। कि मैंने पार्क में एक कैट और डॉग की फ्रेंडशिप देखी है, ठीक है। तो हम ये सब लिख देंगे। अब आ जाते हैं चैप्टर पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा, साथ साथ अपनी वोकैब को भी इनहेंस कीजिएगा। गजराज, हाथी का नाम है गजराज, ठीक है।
The elephant lived in the best booth of the royal stable. मतलब ये कोई ऐसा वैसा हाथी नहीं है, राजा का हाथी है और ये रॉयल स्टेबल में रहता है. स्टेबल मतलब ऐसी जगह जहां पे एनिमल्स को रखा जाता है. बूथ जो एक चौकोर सा उनके आसपास एरिया बना दिया जाता है उसको बूथ कहते हैं, रेक्टेंगुलर स्पेस. तो गजराज एक रॉयल एलिफेंट है, मतलब राजा का एलिफेंट है और वो एक बूथ में बहुत आराम से स्टेबल में रहता है. द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज. फॉन्ड मतलब बहुत ज्यादा शौकीन थे, गजराज के बहुत ज्यादा वो शौकीन थे, उनको बहुत अच्छा लगता था गजराज के साथ. एंड ही हैड ऑर्डर्ड, और उन्होंने ऑर्डर दिया था दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर. लुक्ड आफ्टर मतलब इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करी जाए, कि भाई राजा को बड़ा पसंद था गजराज और उसकी सवारी करना पसंद था. तो उन्होंने ऑर्डर दिया अपने प्रजा को कि भाई आप इसका अच्छे से ध्यान रखें. इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट, मतलब होता है ना कि इतना कुछ अच्छा अच्छा था उसके पास, गजराज वो सैड, अब वो बहुत उदास था. क्यों उदास था? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई दोस्त नहीं थे. द माहौत, माहौत होता है वो इंसान जो एलिफेंट का ट्रेनर होता है. द माहौत और एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद. तो सिर्फ वो जो गजराज था किसी एक ही इंसान से बात करता था, और वो कौन था? माहौत. माहौत मतलब उसका एलिफेंट ट्रेनर, ठीक है, उसी से थोड़ी बहुत वो बातचीत कर लेता था. द माहौत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बैथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली. अब जो उसके ट्रेनर होते हैं वो गजराज की बहुत देखभाल करते हैं, उसको खाना देते हैं, उसको नहलाते हैं, रोज उसको पोंड में ले जाते हैं, पोंड मतलब तालाब में ले जाते हैं. ही वॉज अ गुड केयर टेकर. केयर टेकर मतलब देखभाल करने वाला, वो बहुत अच्छा देखभाल करने वाला था, पर वो फ्रेंड नहीं था. ठीक है, देखो फ्रेंड में और केयर टेकर में अंतर होता है. फ्रेंड से हम हर प्रकार की मस्ती कर सकते हैं, केयर टेकर तो हमारा ध्यान रखता है. आई विश, मैं आशा करता हूं या काश, आई हैड अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त होता, आई कैन प्ले विद, मैं उसके साथ खेलता. थॉट गजराज, गजराज हमेशा यही सोचता था. वन लेट इवनिंग, एक दिन लेट इवनिंग, आ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल. स्ट्रेड मतलब गलती से घूमता फिरता उधर स्टेबल में आ गया. गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री. गजराज ने देखा जो विजिटर मतलब वो जो डॉग आया था टायर्ड था और हंग्री भी था. ही पुश्ड सम ऑफ फूड ही वॉज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग. जो वो खा रहा था ना गजराज खाना, थोड़ा सा खाना उसने उस डॉग के पास भी डाल दिया. द विजिटर वेग्ड हिज टेल. वेग्ड मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ अपनी पूंछ को हिला रहा था, मतलब जब डॉग पूंछ हिलाते हैं इसका मतलब वो सामने वाले को पसंद कर रहे हैं. लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक. और वो बार बार अपनी पूंछ हिला के उसकी तरफ देख के थैंक्स कन्वे कर रहा था. एंड देन turned his full attention to the food. अब वो हंग्री तो था ही, तो उसने अपनी सारी अटेंशन उस खाने पे की जो उसके सामने रखा था. As soon as he finished eating, जितनी जैसे कि उसने अपना खाना फिनिश किया, he fell asleep. जितनी जल्दी उसने खाना अपना खत्म किया उतनी जल्दी वो सो गया. The next morning, अगली सुबह, the mahout found that the stray dog in the stable. अब होता है ना कि अगर भाई जो ट्रेनर है वो आता है, देखता है कि कोई दूसरा बाहर का जो डॉग है वहां पे है, तो वो थोड़ा सा क्या करता है, ही डिड नॉट माइंड द डॉग, मतलब वो इतना ज्यादा परेशान नहीं होता उसको देख के. ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम्स टू लाइक द डॉग कंपनी. पर वो ये नोटिस करता है कि गजराज इस डॉग की कंपनी को, इसके साथ को अच्छा महसूस कर रहा है, मतलब उसको अच्छा लग रहा है गजराज को. सो ही थ्रू सम क्रम्स. क्रम्स होता है टुकड़े, तो उसने कुछ खाने के टुकड़े डॉग को दे दिए. किसने? माहौत ने. विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल. अब उसने वहां भी डॉग ने वो खाना एक्सेप्ट कर लिया और वो अपनी टेल को वेग करने लग गया. When the elephant went out for a bath, जब वो एलिफेंट बाहर नहाने गया, the dog accompanied मतलब उसके साथ साथ, accompanied क्या होता है, went with someone, उसके साथ साथ चल दिया. प्लंजिंग, प्लंजिंग होता है जंपिंग करना, किसमें? पानी में. द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग टंग. अब देखो एलिफेंट्स को पानी में रहना बहुत पसंद है, तो वो उसके अंदर जंप कर जाता है और अपनी लॉन्ग टंग से अपने ऊपर शावर करता है. एज द डॉग वॉच्ड, जो डॉग है वो उसको देख रहा है, पर देखो डॉग्स को नहाना पसंद नहीं है, ध्यान रखना. द एलिफेंट टुक अ
ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश। स्प्लैश मतलब उसने फिर अपने टंक में पानी भरा और अपने दोस्त के ऊपर स्प्लैश कर दिया, थ्रू कर दिया। द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, द डॉग येल्प्ड, येल्प मतलब क्राई करने लग गया अपनी आवाज में। जो डॉग्स है वो अपनी आवाज में क्राई करने लग गया क्योंकि उसको नहाना पसंद नहीं था। द माहौत लाफ, और जो ये सब चीज देख के जो माहौत है, जो ट्रेनर है, वो हंस रहा था। ये देखो कितना अच्छा सीन है, मतलब ये थोड़ा क्राई भी कर रहा है पर इसको मजा आ रहा है, ठीक है। ऑन देयर वे होम, घर जाने के रास्ते, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग। अब देखो एलिफेंट को तो दोस्त चाहिए था, उसको दोस्त मिल गया। अब वो क्या करता है, अपनी ट्रंक से उसको उठा के, डॉग को उठा के अपने बैक पे बैठा लेता है। एंड द डॉग वाज डिलाइटेड, और जो डॉग है वो भी बहुत खुश हो जाता है टू गेट अ राइड, कि उसको एक राइड मिल गई। अ फार्मर पासिंग बाय सो द डॉग, एक किसान जा रहा होता है रास्ते से और वो देखता है डॉग को और वो कहता है बंटी, ही येल्ड, वो चिल्लाता है बंटी, क्योंकि वो शायद उसका ही डॉग था। द डॉग रैन टू हिम, और वो डॉग भाग के अपने मालिक के पास चला जाता है। द फार्मर हग्ड, मतलब उसको जोर से ऐसे क्या कर लेता है, गले लगा लेता है उस डॉग को। एंड टोल्ड द माहौत दैट ही वाज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपीयर्ड, कि जब से ये मेरा डॉग गायब हुआ था ना, मैं तब से इसको ढूंढ रहा हूँ। He was glad he found him now, पर अब वो बहुत खुश था फार्मर कि उसको अपना डॉगी मिल गया है। द माहौत हैड नो ऑब्जेक्शन, माहौत को भी कोई मतलब नहीं था कि ठीक है भाई फार्मर है, उसका कुत्ता वो ले जाएगा। द फार्मर टोस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग एंड सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। फार्मर ने क्या किया, उसके गले में एक रस्सी बांध दी और बोला चलो बंटी घर चलते हैं। लेट अस डिस्कस टॉक अबाउट द थिंग दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। अब हमें एक एक्टिविटी करनी है कि बंटी ने और गजराज ने साथ साथ क्या क्या काम किया। तो हमने देखा वो प्ले किया उन्होंने, है ना, एट किया, वो एक साथ चले भी वो, है ना, और बैथ किया कि साथ में नहा भी लिए थे, ठीक है। वाई डिड द फार्मर हग बंटी, बंटी को फार्मर ने, मतलब बंटी उस डॉग को फार्मर ने हग क्यों किया। एज हम लिखेंगे द फार्मर हग, द फार्मर, डिड आया तो सेकेंड फॉर्म, हग्ड बंटी बिकॉज the dog now, एक सेकेंड हम थोड़ा सा और साफ लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ लिख देंगे आंसर नंबर 2, द फार्मर hugged बंटी because he was glad that he found his dog now which was disappeared, जो गायब हो गया था वो डॉग उसको मिल गया, ठीक है, disappeared। नेक्स्ट है डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। आई थिंक नहीं, कि वो उसके साथ नहीं जाएगा। नो बंटी विल नॉट लीव गजराज, ओके, कि वो उसको छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। फिर से चैप्टर पे आ जाते हैं। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप डिड द डॉग रियलाइज, जब पहले उसको महसूस नहीं हुआ डॉग को, जब भाई उसको अपना मालिक मिल गया उसको तब रियलाइज नहीं हुआ, पर जब उसके गले में जैसे ही उसने ये रस्सी डाली और उसको खींचने लग गया, उसको बुरा लगने लग गया कि अब तो वो उसके दोस्त से उसको दूर कर देगा। ही येल्प, वो क्राई करने लग गया। द एलिफेंट विंस्ड, जो एलिफेंट है वो भी उस दर्द को महसूस कर रहा था। विंस्ड क्या होता है, श्रंक बैक इन द पेन और डिस्ट्रेस, कि उसको भी उसका जो दुख है वो महसूस हो रहा है। देखो यहाँ पेंटिंग में भी हमें दिखा रखा है कि देखो ये हाथी भी क्राई कर रहा है और ये भी थोड़ा डिस्ट्रेस है, रो रहा है ये भी। बट
नीदर द फार्मर, पर इस ना तो इस फार्मर को दिखाई दिया और यहाँ पीछे कहीं उसका जो ट्रेनर है वो भी खड़ा है, उसको भी नहीं दिखाई दिया कि ये दोनों रो रहे हैं आपस में। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम, अगले दिन जब लंच टाइम होता है, द महाउत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। अब महाउत मतलब उसका ट्रेनर गजराज को अच्छा खाना देता है, उसका फेवरेट। व्हेन द महाउत कम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोर्स, चोर्स मतलब काम, जब महाउत अपना और काम कंप्लीट करके उसके पास आता है, he was surprised to see that the food has remained untouched, कि मतलब उस हाथी ने उस खाने को टच भी नहीं किया है। Why गजराज आर नॉट यू हंग्री, क्यों गजराज, क्यों नहीं खाया, भूख नहीं लगी? ही आस्क्ड, उसने पूछा, कंसर्न मतलब थोड़ा दुखी होके परेशान होके पूछा, क्यों खाना क्यों नहीं खाया, भूख नहीं लगी क्या? द एलिफेंट डिड रिएक्ट, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ही मे हैव स्लाइटली इनडाइजेशन, क्या होता है जब एनिमल्स को थोड़ा सा अपसेट हो जाता है उनका स्टमक, तो वो खाना छोड़ देते हैं, उसको लगा कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, मुझे इसको खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। थोड़ा महात ने सोचा कि शायद इसके पेट में थोड़ा सा कुछ इनडाइजेशन हो रहा होगा, तो मैं इसको फोर्स नहीं करूंगा खाने के लिए, जब इसका मन होगा ये खा लेगा। डेट नाइट टू, उस रात भी गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, उस रात भी गजराज खाना नहीं खाता। फॉर नोर द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी नहीं खाता। नाउ द महाउत वॉज वरिड, अब महाउत को थोड़ी सी चिंता हो गई। ही रन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, मतलब जो एनिमल्स के ट्रेनर होते हैं उनको पता होता है कि किस एनिमल को क्या दिक्कत है, तो वो उसके पेट पे हाथ फैलाते हैं, उसको पता चलता है भाई नहीं इसके पेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन, फिर ये क्यों नहीं खा रहा है? इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या ये अपने दोस्त को मिस कर रहा है? डेट डॉग, उस डॉग को। द महाउत वंडर्ड, अब महाउत अंदर ही अंदर सोच रहा है, दिमाग में सोच रहा है कि शायद ये अपने उस दोस्त को मिस कर रहा है। मीन वाइल एट द फार्मर्स हाउस, उसी दौरान जो फार्मर का घर होता है, द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच हिज फूड, अब देखो वो डॉग है वो भी खाना नहीं खा रहा है जब से वो घर आया है। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, अब वो फार्मर पूछता है बंटी क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? अब बंटी खुश होकर ऊपर देखता है। वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, मैंने देखा था जब उस एलिफेंट ने तुम्हें अपने ऊपर बैठा रखा था ना, तुम बहुत खुश थे। आई कैन नॉट सी यू सो गो हंग्री said the farmer, if you miss your friend so much go to home, मैं देख रहा हूँ तुम्हें कोई भूख भूख नहीं लगी है, तुम अपने अगर दोस्त को मिस कर रहे हो तो जाओ जाओ उसके पास। द फार्मर रिमूव द रोप, और जो फार्मर है उसने जो उसकी रस्सी है उसको हटा दिया। विद विच ही हैड टायर्ड द डॉग, जिससे उसने बांध रखा था उस डॉग को। द डॉग दो वीक स्प्रैंग, स्प्रैंग मतलब वो जंप करता हुआ, कि वो बहुत कमजोर था पर फिर भी जंप करता हुआ अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रन, पहले तो वो अपने फार्मर के जो हैंड है उसको लिक करता है, उसको थैंक यू बोलने के लिए लिक करता है और फिर भाग जाता है। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और वो जब रुकता है जब वो स्टेबल के पास पहुंच जाता है। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग, अब एलिफेंट उसको देख के इतना खुश हो जाता है कि अपनी ट्रंक से उसको उठा के और उसको स्विंग करने लग जाता है। द महाउत वॉज रिलीव्ड, अब महाउत को थोड़ा सा अच्छा लगता है। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, और जल्दी से खाना लेके आता है। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, अब तुम दोनों जल्दी से खाना खाओ। बाय देन, तब से फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग, जो उसको ऐसे फॉलो करता हुआ आया था, वो भी उनको ज्वाइन करता है। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, अब वे दोनों बहुत ही हैप्पीनेस के साथ उन दोनों फ्रेंड्स को खाते हुए देख रहे थे। इट्स नॉट ओनली गजराज, ये सिर्फ गजराज नहीं थे, हु हैज फाउंड अ फ्रेंड, जिसको एक दोस्त चाहिए था। सेड द महाउत हगिंग द फार्मर, अब जो महाउत है वो फार्मर को हग करते हुए कहता है कि सिर्फ गजराज को ही दोस्त नहीं चाहिए था, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक दोस्त चाहिए था। तो देखो डॉग और एक हाथी की फ्रेंडशिप ने एक महाउत और फार्मर की भी फ्रेंडशिप करा दी। तो देखो जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। और ये किसने लिखी है? सुब्बा राव ने लिखी है। ठीक है, अब लेट अस डिस्कस व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड, जो गजराज है वो खाना क्यों नहीं खा रहा था? बिकॉज ही वॉज मिसिंग बंटी, क्योंकि वो बंटी को मिस कर रहे थे। ठीक है, अब तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आंसर है, इनको तो आप खुद भी कर दोगे। हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, लास्ट में कौन फ्रेंड्स बन जाते हैं? सो एट द एंड आप लिखोगे एट द एंड ऑफ द स्टोरी
At the end of the story, farmer and Mahat also became friend, कि वो भी क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, पढ़ के मजा आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।